Hi, this is Raisri. You are watching my YouTube channel ज्ञान सोर्स। दुनिया की हर चीज़ डिजिटल फॉर्मेट में बदल रही है। उसी दौर में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे देश में अब फिर रुपए को भी डिजिटल रूप दिया जा रहा है। 1 दिसंबर 2022 को हमारी भारतीय मुद्रा शाखा RBI ने ई-रुपया लॉन्च कर दिया है, जिसे हम डिजिटल करेंसी या ई-रुपी भी कह सकते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी कतई नहीं है। इसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी नज़र आते हैं। आगे हम इसी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ई-रुपी का उपयोग और उससे लेन देन किस तरह से किया जाएगा। फिलहाल RBI ने ई-रुपये को 4 शहरों में लॉन्च किया है: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। इसके अगले चरण में कुछ और शहर भी जोड़े जाएंगे, जैसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला। इसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। अब हमारे मन में सवाल आता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो हम पहले भी करते थे, गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम के ज़रिए, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक जो भी मेथड हम यूज़ करते थे वो सब UPI के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते थे, जो बैंक के ज़रिए होता था। लेकिन डिजिटल ई करेंसी वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ई करेंसी का मतलब एक तरह से फिजिकल रुपया ही है, बस फर्क ये है कि फिजिकल रुपया पेपर के रूप में होता है और यही रुपया अब एक डिजिटल ई करेंसी के रूप में आपके पास होगा। और इसके लिए RBI आपको एक ऐप प्रोवाइड करेंगे डिजिटल ई रुपी के नाम से। इस ऐप को आप अपने बैंकों के ज़रिए अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। यही आपका ई रुपी वॉलेट होगा। इस ऐप में आपको 100, 200, 500 हर तरह मूल्य के नोट की फ़ोटो दी जाएंगी, जिसमें नियमानुसार उस नोट के फ़ोटो का सीरियल नंबर भी आपको मिलेगा। एक बार डिजिटल ई रुपी आपके फ़ोन के वॉलेट में आ गए तो फिर इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट किसी को भी ई रुपी दे सकते हो और किसी से ले भी सकते हो, जैसे पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट। अभी आप पेपर नोटों का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप ई रुपी का भी लेन देन कर सकेंगे और डिजिटल करेंसी के ज़रिए नकली नोटों पर भी लगाम लगाई जा सकेंगी। वैसे आपको पता है, जो पेपर के नोट होते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। उसे RBI बनाता है, जिसकी कॉस्ट RBI को 3 से 4 रुपये पर नोट पड़ती है। फिर उसे बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए होता है। फिर वही पैसा आम जनता के पास से घूम फिर के बैंकों में जमा होता है। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक RBI के पास भेज देता है। इस तरह से लास्ट ईयर RBI को 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ नोट छापने और ट्रांसपोर्टेशन में लग गए, जिसका असर हमारे देश की GDP पर पड़ता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ई रुपी क्या है और किस लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो हो सकता है आने वाले समय में ई रुपी को ही मान्यता दी जाए और पेपर नोट बंद हो जाए, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो करेंसी क्यों पीछे रहे। लेकिन आप लोग डरिए नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। इसमें अभी काफ़ी वक्त है। पता नहीं तब तक हम रहे या ना रहे जब पूरा इंडिया कैशलेस बन जाए। लेकिन इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हमें नज़र आते हैं। जैसे ई करेंसी डिजिटल है तो हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहेगा। दूसरा, ये किसी का मोबाइल चोरी हो गया या घूम गया तो क्या होगा। तीसरा और सबसे बड़ा प्रश्न प्राइवेसी को लेकर है। क्या डिजिटल ई रुपी में लेन देन करने से किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी बची रहेंगी? ये सब चीज़ों पर सरकार और RBI को सोचना होगा और ये सब चीज़ों को क्लियर करना होगा, तभी ये ई रुपी सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो गए भैंस पानी में। Thank you very much for watching my video with your valuable time. See you in the next video. Namaskar.